तो फाइनली तुमने एक नया कैमरा ले लिया, पर क्या तुम्हें इसे इस्तेमाल करने आता है? अगर नहीं तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक कैमरा कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये है मेरा पहला पुराना कैमरा। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट FX3 तो नहीं सिखा सकता ना। अब सबसे पहले तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैमरा ऑन कैसे करते हैं। हर कैमरा का ऑन का बटन अलग अलग जगह पे दिया हुआ रहता है। इस कैमरा में इन्होंने यहाँ पर दिया है। ये कैमरा ऑन हो गया। अब जब तुम कैमरा खरीदोगे तो तुम्हें कैमरा ऐसा मिलेगा। इसके ऊपर एक कैप लगी रहेगी और इसके ऊपर लेंस लगाने के लिए तुम्हें इसकी ये जो डॉट्स है वो मैच करने हैं और तुम्हारी लेंस लग जाएगी। तो भी तुम्हारे कैमरे को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें सबसे पहले इसकी लेंस कैप निकालनी है और इसका लेंस सूट निकाल के ऐसे लगा देना है। तो हम बात करने वाले 4 बेसिक चीज़ों के बारे में, आईएसओ, वाइट बैलेंस, अपर्चर और शटर स्पीड। तो बात करते हैं वाइट बैलेंस के बारे में। वाइट बैलेंस होता है तुम्हारी फोटो या वीडियो का कलर टेम्परेचर, जो 2000 से लेकर 10,000 तक रेंज करता है, जो वार्म ऑरेंज से कूल ब्लू तक रेंज करता है। तो एज अ बिगिनर तुम्हें ऑटोमेटिक वाला मोड ही यूज़ करना है। तुम्हारे डायल के ऊपर तुम्हें ए या फिर AI करके लिखा हुआ रहेगा, तुम्हें दिख जाएगा। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कैमरा सिर्फ पॉइंट करना है और शूट करते जाना है, दैट्स इट। तो अब बात करते हैं मैनुअल मोड के बारे में, क्योंकि मैनुअल मोड में ही हम आईएसओ, अपर्चर और शटर स्पीड को एडजस्ट कर पाएंगे। वाइट बैलेंस का बटन अलग अलग कैमरास में अलग अलग जगह पे होता है। इस कैमरा में उन्होंने यहाँ पर देके रखा है, कुछ कैमरास में यहाँ पर हो सकता है। तो जब तुम वाइट बैलेंस के बटन पे दबाते हो तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिससे तुम अपना वाइट बैलेंस सेट कर सकते हो। जैसे कि मेरा वाइट बैलेंस थोड़ा सा ऑरेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लूइश हो जाएगा, लेकिन एज ए बिगिनर तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। चुपचाप ऑटो वाइट बैलेंस पे रखना है और अपना फोटो खींचना है। तो बात करते हैं अपर्चर के बारे में। अपर्चर 2 चीज़ें करता है। एक तो अपर्चर बोके को एडजस्ट करता है और सेकेंडली अपर्चर ये देखता है कि आपके लेंस में कितनी ज़्यादा लाइट जा रही है। अब मैं आपको फिजिकली दिखाता हूँ कि अपर्चर एक्चुअली काम कैसे करता है। अब मेरे पीछे के जो स्ट्रीट लैम्प्स है उसके ऊपर ध्यान दो। अब मेरा अपर्चर है f2.8। अब जैसे जैसे मैं अपना अपर्चर बढ़ाते जाऊँगा वैसे लेंस के अंदर लाइट कम जाएगी और मेरे पीछे का ब्लरीनेस भी कम होते जाएगा। और जैसे ही मैं f2.8 की तरफ इसे पुश करते जाऊँगा वैसे ही लेंस के अंदर ज़्यादा लाइट जाएगी और मेरे पीछे का ब्लरीनेस भी बढ़ते जाएगा। अब बात करते हैं शटर स्पीड के बारे में। शटर स्पीड में तुम्हें डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ, इसमें समझाते क्या बैठो। अब मेरी शटर स्पीड है 1:50 और मेरा फ्रेम रेट है 25। ध्यान रखो कि तुम्हारा फ्रेम रेट तुम्हारे शटर स्पीड से हमेशा आधा होना चाहिए। अगर तुम्हारा शटर स्पीड 1:50 है तो तुम्हारा फ्रेम रेट 25 होना चाहिए। अगर तुम्हारा शटर स्पीड 1:100 है तो तुम्हारा फ्रेम रेट 50 होना चाहिए। अब ध्यान दो मेरे हाथ की तरफ। अब जैसे मैं अपना शटर स्पीड कम करते जाऊँगा, अब मैंने इसे कर दिया है 1:8। तो जैसे मैं अपना शटर स्पीड बढ़ाते जाऊँगा, अब मैंने इसे कर दिया 1:160। ये जो मोशन है ये हमारी आंखों को नहीं दिखता, तो तुम्हें ध्यान से इसे हमेशा, अगर 25 FPS है तो उसके ऊपर तुम्हें 1:50 ही रखना है। अब बात करते हैं आईएसओ के बारे में। आईएसओ क्या होता है? आईएसओ बेसिकली होता है आर्टिफिशियल लाइट, जो हम अपने कैमरा में ऐड करते हैं जब कभी हमारे पास एडिशनल लाइट्स नहीं होती। अब जैसे मैं अपना आईएसओ कम करते जाऊँगा वैसे मैं काला कलूटा दिखूंगा, और जैसे मैं अपना आईएसओ बढ़ाते जाऊँगा वैसे मैं गोरा चिड़ दिखूंगा। तो हमें आईएसओ हमेशा बैलेंस्ड ही रखना है। अब इस सिचुएशन में मेरे कैमरे का आईएसओ है 12800, क्योंकि मैं FX3 यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए 12800 नॉर्मल है। और तुम कोई और कैमरा यूज़ कर रहे हो, तुम्हें अपने कैमरे की सेटिंग्स चेक करनी पड़ेगी और ग्रेन्स तुम्हें अपनी स्क्रीन पर देखनी पड़ेंगे, तुम्हें ग्रेन्स दिख रहे हैं कि नहीं। अगर ग्रेन्स दिख रहे हैं तो आईएसओ को कम करो, अगर काला दिख रहा है तो आईएसओ को थोड़ा सा पुश करो। बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ और है नहीं। कैमरा सीखना बहुत सिंपल काम है, इसमें बस प्रैक्टिस करते रहनी है। और सच बताओ तो ये वीडियो बनने भी नहीं वाला था। ये वीडियो हमारे कैमरा मैन के लिए थी जो कैमरा के पीछे ये एक्चुअली वीडियो में सीख रहा है। और पिछले 5 मिनट में ही शायद ओम ने बहुत कुछ सीख लिया होगा। मतलब बेसिक चीज़ें ही तो है। तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे इन 3 चीज़ों के बारे में, उतना तुम इसमें मास्टरी करते जाओगे। और आई होप आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखे रहोगे। आप कुछ सीखो ना सीखो, ये तो सीख गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।